Assalamualaikum students, this is Shujat Naqvi. Today we will discuss the fundamentals of electrocardiography. Our main concern in this topic is how waves are generated in the ECG paper. So, the normal ECG is composed of two waves and one complex, P wave, QRS complex and T wave. ठीक है, P wave होती है QRS complex and T wave. QRS complex is a combination of further three waves Q waves, R waves, S wave. P wave is caused by generating by the atrial depolarization. QRS complex is generated by the ventricular depolarization. T wave is caused by potential generated by ventricular repolarization. So ईसीजी ग्राफ अगर हम इसका देखें तो ये हमारे पास बेस लाइन है, देन पी वेव इज़ जनरेट हुई फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा ये एट्रियल डीपोलराइज होते हैं। तो बिफोर एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन, एट्रियल अभी कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ, एट्रियल डीपोलराइज हुआ है, उसकी डीपोलराइजेशन से ये हमें वेव मिलती है। देन हमें क्यू वेव मिलती है, वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन से क्यू आर एस कम्प्लेक्स मिलता है। ये भी वेंट्रिकुलर अभी कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ, बिफोर वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन डीपोलराइजेशन हुई है वेंट्रिकुलर, तो ये हमें क्यू आर एस कम्प्लेक्स वेव मिली है। देन हमारे पास होती है टी वेव, ये आती है वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन की वजह से। ठीक है, देन ये बेस लाइन, देन ये नेक्स्ट हार्ट बीट, और ये ऐसे ही मूव ऑन होता रहता है। हमारे पास ईसीजी में तीन वेव्स तो आ गई, हमारे पास दो इंटरवल्स होते हैं। एक हमारे पास इंटरवल होता है पी आर इंटरवल, एक हमारे पास इंटरवल होता है क्यू टी इंटरवल। ये पी वेव और आर वेव के दरमियान, एट द बिगनिंग ऑफ पी वेव, द टाइम इंटरवल बिटवीन द बिगनिंग ऑफ पी वेव एंड द बिगनिंग ऑफ आर वेव इज़ नोन एज पी आर इंटरवल, और इट इज़ आल्सो नोन एज क्यू आर पी क्यू इंटरवल, because often this interval is Q wave is likely to be absent। कभी Q wave absent होती है तो हम इसी वजह से PR इंटरवल बोल देते हैं, या Q wave present हो तो हम उसे PQ इंटरवल भी बोल सकते हैं। देन हमारे पास होता है QT इंटरवल। QT इंटरवल जो होता है, ये होता है द टाइम इंटरवल फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ Q वेव की बिगनिंग से एट द एंड ऑफ T वेव के एंड तक। यहाँ जो इंटरवल होगा ये होगा QT इंटरवल। ठीक है, अब दो हमारे पास इंटरवल हो जाते हैं और ये हमारे पास एक तीन वेव्स जनरेट हो जाती हैं। हमारे जो हॉरिजेंटली ग्राफ की लाइंस होती हैं, हॉरिजेंटल वो हमारा जो होते हैं, वर्टिकल लाइन जो होती हैं, वर्टिकल लाइन टाइम कैलिब्रेशंस लाइंस होती हैं, और हॉरिजेंटल लाइन जो होती हैं ये हॉरिजेंटल लाइन को हम बोल सकते हैं कि ये हमारे पास मिलीमीटर को, मिलीवॉट्स को शो कर रही होती है, मिलीवॉट्स को। ठीक है, अब इसमें हमारे पास देखें, हमारे पास एक बिग बॉक्स में हमारे पास फर्दर 5 स्मॉल बॉक्सेस हैं। ठीक है, फर्दर 5 स्मॉल बॉक्सेस हैं। जो हमारा ईसीजी पेपर होता है उसकी जो स्पीड होती है मशीन में वो होती है 25 मिलीमीटर्स पर सेकेंड। ठीक है, 25 मिलीमीटर्स पर सेकेंड होती है ईसीजी मशीन में। ठीक है, ईच 25 मिलीमीटर पर सेकेंड जो होता है, द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इज़ 1 सेकेंड। ठीक है, एक सेकेंड में 25 मिलीमीटर, लेट्स सी 25 मिलीमीटर सेकेंड्स, एक सेकेंड यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, तो यहाँ तक ये 25 मिलीमीटर सेकेंड्स हैं जो हमारी रन कर रही होती है स्पीड ईसीजी 25 मिलीमीटर सेकेंड पे। तो वो 25 मिलीमीटर एक सेकंड में डिस्टेंस कवर करती है। तो एक सेकंड को हमने फर्दर डिवाइड किया हुआ है 5 में। ठीक है, इंडिकेटेड बाय 5 मिलीमीटर सेगमेंट्स, ये डार्क वर्टिकल लाइंस जो 5 में डिवाइड किया हुआ है। इन डार्क वर्टिकल लाइंस को फर्दर हमने डिवाइड किया हुआ है 5 स्मॉलर इंटरवल में। ये स्मॉल बॉक्सेस आपको हर एक बॉक्स के अंदर जो रिप्रेजेंट करते हैं 0.04 सेकंड का एक स्मॉल बॉक्स होता है। ठीक है, एक बिग बॉक्स जो होगा वो हमारे पास 0.2 सेकंड का होगा, और फर्दर हम 25 मिलीमीटर सेकंड कंप्लीट को मिलाएं तो हमारे पास 1 सेकंड होता है। ठीक है, अब इसमें हम देख सकते हैं कि हमें ईसीजी से अब हम फाइंड क्या कर सकते हैं। हमारा मेन कंसर्न ये है, हमें नॉर्मल हेल्दी पर्सन की हार्ट रेट डिटरमाइन कर सकते हैं बाय फ्रॉम द ईसीजी। कैसे? हार्ट रेट जो होता है रेसिप्रोकल होता है ऑफ द टाइम इंटरवल बिटवीन 2 सक्सेसिव हार्ट बीट। 2 सक्सेसिव हार्ट बीट के दरमियान का जो टाइम इंटरवल होता है उसके हार्ट रेट जो होता है रेसिप्रोकल होता है। एक ये हार्ट बीट जनरेट हुई थी, एक ये, अब इसके और इसके रेसिप्रोकल होता है हार्ट रेट, या इसे हम आर इंटरवल भी बोलते हैं। ठीक है, रेसिप्रोकल बिटवीन 2 सक्सेसिव हार्ट बीट, आर रेसिप्रोकल बिटवीन 2 सक्सेसिव आर इंटरवल।
ठीक है, अब इसमें हम देखें फ्रॉम द टाइम कैलिब्रेशन इज़ 1 सेकेंड, द हार्ट रेट इज़ 60 बीट्स पर मिनट। अगर हम देखें कि आर इंटरवल के दरमियान डिस्टेंस 1 सेकंड का है, देखें ये आर में वेव हमें 1.2 सेकंड पे मिली, ये आर वेव हमें 0.2 सेकंड पे मिली, तो 1.2 माइनस 0.2 करें तो हमें 1 सेकंड ही अप्रॉक्सीमेटली मिल रहे हैं। तो इट मीन्स हमारी हार्ट रेट जो होगा 60 बीट्स पर मिनट होंगी। अगर हमारा नॉर्मल जो इंटरवल होता है बिटवीन टू सक्सेसिव आर इंटरवल वो होता है 0.83 सेकेंड्स, विच इज़ अ हार्ट रेट। अगर हम उसका करें, अगर हमारे पास 0.8 सेकेंड हो तो रेसिप्रोकल होगा ऑफ बिटवीन टू सक्सेसिव हार्ट बीट। हमारे दो सक्सेसिव हार्ट बीट 1 सेकेंड के बाद हमें मिल रही थी, तो उस वक्त हमारा 60 हार्ट बीट था और 0.283 टाइम सेकेंड्स। ठीक है, तो ये हमारे आएगी 72 बीट्स पर मिनट जब हमारा 0.83 सेकेंड्स होंगे इसका आर इंटरवल का डिफरेंस। ठीक है, इसमें इतना ही है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। सॉरी, एक आप इसमें क्वेश्चन कर सकते हैं, वो मैं आपको क्लियर कर दूं कि हमें ये पी वेव मिल रही थी एट्रियल डीपोलराइजेशन से, क्यू आर एस कम्प्लेक्स में मिल रहा था वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन से, टी वेव हमें मिल रही है वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन से। वाई वी कैन नॉट जनरेट या वी कैन नॉट गेट द टी वेव ऑफ एट्रियल रिपोलराइजेशन? एट्रियल रिपोलराइजेशन की हमें टी वेव क्यों नहीं मिल रही? एट्रियल रिपोलराइजेशन की टी वेव जनरेट होती है बट इट इज़ सो स्मॉल, हम बोल सकते हैं दैट वी कैन नॉट सीन बिकॉज क्यू आर एस कम्प्लेक्स इज़ वेरी लॉन्ग, वेव लॉन्ग जनरेट हो जाता है, तो उसको ना हम बोल सकते हैं ऑब्सक्यूट कर देता है, जिसकी ऑब्सक्यूट कर देता है उसकी वजह से हमें वो नज़र नहीं आती। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा। कोई भी क्वारी हो कमेंट सेशन में ज़रूर पूछेगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।